क्या आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ का मसला है और आप उससे निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आप दुबले पतले हैं और अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं? या फिर आप बॉडी बिल्डर हैं और अपने मसल्स को बिल्डअप करना चाहते हैं? क्या आप खून की कमी का शिकार हैं और हर वक्त थकावट महसूस करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों से निजात मिल जाए? आज की इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी, आपने इसका लाजमी इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपको ताकत महसूस होगी, बल्कि आप इन तमाम अमराज से भी निजात हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शमसम मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है सफ़ेद लोबिया। सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में आपको लाजमी करना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद लोबिया में वो तमाम अहम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि सर्दियों के मौसम में आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल आपके दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें पोटाशियम की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है जो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के साथ साथ आपको दिल से मुतल्लिक होने वाले दूसरे अमराज से भी बचाती है। सफ़ेद लोबिया में कैलोरीज कम होती हैं, फ़ैट भी कम होता है, जबकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आपका वज़न कम करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। ऐसे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि ख़ास तौर पर लोबिया का इस्तेमाल करें, वो भी सफ़ेद लोबिया का। सर्दियों के मौसम में बहुत मुफीद है आपके लिए, आपका वज़न कम करेगा। इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद फ़ाइबर आपको निज़ाम हज़ाम से मुतल्लिक बहुत से मसाइल से भी बचाता है। सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल आपको कब्ज़ से भी निजात दिलाता है। ऐसे लोग जिनको कब्ज़ का मसला है, ख़ास तौर पर वो लोबिया का लाजमी इस्तेमाल करें। सफ़ेद लोबिया आपकी कब्ज़ को भी दूर करेगा और आपकी आंतों की खुश्की को भी दूर करता है। सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल आपके जिस्म में होने वाली खून की कमी को दूर करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, बहुत जल्दी काम करते हुए थक जाते हैं, तो आपको खून की कमी का मसला है। इसको हल करने के लिए आप कोशिश करें कि आयरन रिच डाइट का इस्तेमाल करें, जिसमें लोबिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल करने से आप अपनी खून की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपनी खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आप गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपको पसंद नहीं है, तो आप लोबिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और लाजमी इस्तेमाल करें। इससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। सफ़ेद लोबिया में बहुत अच्छी मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा फ़ॉस्फरस और पोटाशियम पाया जाता है, और ये तीनों ही आपकी हड्डियों को मज़बूत बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल ऐसे लोग भी करें जिनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, या उनसे चला नहीं जाता, हड्डियों का दर्द रहता है, या फिर उनको चलने में मुश्किल पेश आती है। सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जिनको नज़र की कमज़ोरी का मसला है, क्योंकि इसमें विटामिन ए भी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। ये आपकी नज़र को भी तेज़ करता है। सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल आपकी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है। एक बार आप इसको इस्तेमाल करके देखें, जब आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सफ़ेद लोबिया अगर आप खाते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसीलिए ये आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे लोग जो अपने मसल्स को बिल्डअप करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके लिए भी सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जिनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ रिंकल्स आ जाते हैं, जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, अगर वो उनसे निजात हासिल करना चाहते हैं तो वो भी सफ़ेद लोबिया का लाजमी इस्तेमाल करें। आपको सफ़ेद लोबिया पकाना किस तरीके से है और खाने का सही वक्त क्या है, वीडियो के लास्ट पे बताऊंगी, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। ऐसे लोग जो शुगर के मरीज़ हैं वो भी सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगती, या फिर वो अक्सर ये कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं खाना, तो उनके लिए भी सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, उनको कुछ भी खाते पीते हैं और नहीं लगता,
तो वो सफ़ेद लोबिया का आज से ही लाज़मी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उनके लिए बहुत मुफ़ीद है, उनके मसल्स को बिल्डअप करेगा और उनका वज़न भी बढ़ाएगा। बात कर लेती हूँ कि आप सफ़ेद लोबिया का किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि सुबह नाश्ते में इसका इस्तेमाल करें या फिर दोपहर के खाने में इसका इस्तेमाल करें। रात को आपने लोबिया का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। सर्दियों के मौसम में कोशिश किया करें कि ज़्यादातर आप सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल करें। लाल लोबिया गर्मियों में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। सफ़ेद लोबिया की तासीर गर्म होती है, इसीलिए ये सर्दियों के मौसम में आपको सर्दी लगने से भी बचाता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाता है। अब बात कर लेती हूँ कि सफ़ेद लोबिया का इस्तेमाल आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। आप सफ़ेद लोबिया की चाट बनाकर खा सकते हैं। इसको बॉईल कर लें और इसको चाट में ऐड करें। इसके अलावा आप इसको सैलड में ऐड कर सकते हैं। आप लोबिया के साथ कीमा मिक्स करके बना सकते हैं या फिर चावल और लोबिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको बताती हूँ कि आपने लोबिया किस तरीके से बनाना है। लोबिया को पकाने से पहले आपने 5 से 8 घंटे तक इसे पानी में भिगो कर रख देना है। इससे आप देखेंगे कि आपका लोबिया जो है बहुत ही लजीज बनेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप आज ही जाएंगे मार्केट और सफ़ेद लोबिया लेकर आएंगे और सर्दियों में लाजमी इसका रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। सर्दियों के इस मौसम में अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। हमेशा प्रोटीन रिच डाइट लिया करें ताकि आपको सर्दी भी कम लगे और आप नज़ला ज़ुकाम से भी महफूज रहें। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। बेल नोटिफिकेशन को आपने ज़रूर ऑन कर लेना है। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन किया करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह।